क्या वो अब जुडिशरी पे भी भरोसा ना कर? देखिए, नेताओं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बाद भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ आता रहता है। ऑफिसर्स का भी मैंने लेटेस्ट एग्जांपल दिया, उत्तर प्रदेश से ही आया। सो ये एक तीसरा स्तंभ था द जुडिशरी, जिस पे पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट जस्टिस अंसारी एंड लाइक हाउ। पर जब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर से नोटों का अंबार निकलेगा तो जनता क्या करेगी? और उसके बाद वो देख रही है कि ना कोई एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है अभी तक। जस्टिस अंसारी, देयर इज नॉट वन लेटर सर, एक चिट्ठी नहीं है, ना दिल्ली पुलिस की ना फायर डिपार्टमेंट की, कि हां ये हुआ। एक वीडियो है जो, और हमने देखा है कई बार कैसी वीडियो को डॉक्टर बता के क्या कर दिया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग सर, जो वीडियो आया है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसेंट से ही आया है सर। और उससे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये वहाँ पैसे थे जो जले, और अब कितने थे वो नहीं आया है। जो जैसे हमारे जस्टिस मित्तल ने बोला, सही है कि इसको जो है उस टाइम में सील हो जाना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि ऐसी ये घटना जो है ये बड़ा मतलब शॉकिंग है, अनबिलीवेबल है, और जुडिशरी के लिए बहुत ही शेमफुल है, क्योंकि इसके बाद लोगों को यकीन दिलाना कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है वो 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बैठाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उनका रिपोर्ट आएगा तो जल्दी आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आएगा, तब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इस बीच में जो है ये भी कंसर्न हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके घर में पैसे मिले हैं वो इंटरफियर न करे, इसलिए उसको रिपेट्रिएट कर दो। हालांकि ये रिपेट्रिएशन जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक जज अगर दिल्ली में डिसऑनेस्ट है तो वो इलाहाबाद जाके ऑनेस्ट तो नहीं हो जाएगा ना। अगर वो यहाँ करप्ट तो वहाँ भी करप्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है सर, कि हम जब सब तरफ देख रहे हैं करप्शन, तो जुडिशरी को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। आप हर तरफ देख रहे हैं, हमने वो माधुरी भुज का भी देख लिया, इतना कुछ हो गया लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये सारे एनकरेजमेंट है। जब हम ये देख रहे हैं, ये जजेस जब कोई गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देते हैं तो उनको बड़े कोवेटेड सीट्स दी जाती है, कोई पोस्ट दिया जाता है, वो भी करप्शन है। और जब कोई ये देखता है तो दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि पैसे भी लो, जजमेंट भी दे दो। I get your point. कनेक्शन तो प्रमाण करना ही पड़ेगा। You are raising a very valid point, Honorable Judge. Justice Sahab, you are raising a very valid point. Can I have Nalin Kohli and Swapnil Kothari on it? Swapnil, you've debated this with or now on English. My only point of concern is Swapnil and Nalin कि अभी लोग कह रहे हैं कि देखो सरकार इसको केस स्टडी की तरह यूज करेगी। बोले कि भैया अभी लॉ रिफॉर्म्स चाहिए, एनजेसी लाओ, कॉलेजियम को यूज मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या किया, अपना दरवाजा, देव क्रिएटेड अ बैरिकेशन। आई नो पॉलिटिकली नलिन जी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू एज अ लीगल राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज द पॉलिटिशियन नलिन कोहली, बी वेरी क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट। बट स्वप्निल कोठारी जी, ये सवाल है, जनता देख रही है, यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, यू आर सीइंग द काइंड ऑफ, आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही है। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर पहले से ही शक था, तीसरे पे शक हो गया। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन या हम गलत रास्ते पे हैं। So just one request, sorry Swapnil bhai, just one request. Yeah, Nalin. Because I'm at the airport, I need to move. So can I speak before Swapnil bhai? Okay, sure. Okay, Nalin. Okay, Nalin first, and then. Sorry, Swapnil bhai. Okay. I'm giving you the first, and then you have to. So I was just saying. जी. हाँ. I just wanted to make one point. देखिए ऐसा है, कहीं पर भी घूस की कभी कोई बात आए या रिश्वत की बात आए तो उसमें दो पहलू है, एक व्यक्ति जो ले रहा है और एक जो व्यक्ति दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों पहलू पे नजर डालने की आवश्यकता है कि जब एक देखा जा रहा है कि जज साहब के घर पे पैसे मिले तो उसके साथ उतना ही पैसे किसके हैं, पैसे वहां कैसे आए और पैसे देने में किन लोगों का हाथ था, वो उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि देखिए अगर कोई आ रहा है तो इसमें वकीलों का भी आ सकता है एस्पेक्ट, कुछ और लोगों का भी आ सकता है, बिजनेसमैन का। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोग फिर जो हमारे टोटल जो हम कहते हैं लीगल फ्रेटर्निटी, जिसमें स्वप्निल भाई हो गए, हम हो गए, जज साहब हो गए, अंसारी साहब थे, मित्तल साहब, खान साहब, जितने लोग हैं हम सब जो है इसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं ना। तो इसीलिए हमारे लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि पूरा सत्य बाहर निकले, क्योंकि कोई मतलब मेहनत फिर करने का क्या फायदा उस वकील का और उस जज का। इसी सिस्टम में ऐसे भी तो जज है ना जो सुबह से रात 50-100 केस सुनते हैं, कोई किसी से मिलते नहीं है, या मिलते भी है तो कोई प्रभावित नहीं होते, जजमेंट भी लिखते हैं। वकील जो अपनी फाइल पढ़ते हैं, वकील कोर्ट में खड़े होकर मेहनत करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुख वाली बात हो जाती है सबके लिए, जबकि उनको लगता है कि भाई ये तो कोई भी नोट लाकर कोई खेल कर देता है वहां पर, जिसे हम इंसाफ का मंदिर कहते हैं। तो इसीलिए इस पहलू पर भी नजर लगाने की आवश्यकता है और आपका चैनल इसमें बहुत काम कर रहा है। मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि एनजेएसी एक पहलू है, रिफॉर्म्स जुडिशरी में एक पहलू है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाना भी चाहिए कि इसमें ये जो एक नई चीज हो गई है कि कोई भी सोचता है कि पैसे के आधार पे हम कुछ भी करा ले, ये समाज नहीं बढ़ सकता है। सरकार में जो सरकार ने करनी है वो अपना काम करती है, न्यायपालिका ने भी अपने कदम उठाने ही है, उठा भी रही है, लेकिन समाज की दृष्टि से भी ये भी इस पे सोचने की आवश्यकता है। नलिन जी, सोचने की आवश्यकता। आई नो यू नीड टू गो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जस्टिस चंद्रा ऑल्सो, जस्टिस सतीश चंद्रा जी, रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका भी मेरे साथ ऑडियो कनेक्शन जड़ रहा है। स्वप्निल कोठारी जी, कैन आई हैव बोथ ऑफ यू ऑन एयर? स्वप्निल, नलिन के लिए ये बोलना आसान है, बट व्हाट आर पीपल फीलिंग? पीपल तो ये, लोगों को क्या लग रहा है कि नेताओं के ऊपर वो पहले ही शक की नजर से देखते थे, ऑफिसर्स को देखते थे, अब जुडिशरी को भी देख रहे हैं। अभी ऐश्वर्य, मैंने सब लोगों की बातें सुनी। मेरा एक स्पष्ट ये व्यू पॉइंट है कि ये काला दिन है जुडिशरी के लिए। ये काला दिन है एक लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कि जज के वहां जो हम लोग एक जस्टिस, एक जुडिशरी को एक लेवल, एक पेडेस्टल पे रखते हैं, जहां पे हम उनकी एक तरह से पूजा करते हैं कि अभी भी हमारा और तुम्हारा कभी झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं तुझे कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि हमको एक अटल विश्वास है जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे, कि ये अबव बोर्ड है। अब ये जो हुआ है, ये जो कांड हुआ है, कि इसको कोई तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ग्रेव इश्यू है, और जब चीफ जस्टिस की तरफ से ये वीडियो आई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सत्य है। और अगर आप फ्यूचर में डिफेंस करना चाहते हैं तो आपको डिफेंस रेज करनी पड़ेगी, ये फौज ने व्हाटएवर इट इज, जो जिस तरह से अगर उसको ये करना है। बट अभी फिलहाल एक 3 जजेस की कमेटी बैठी है, उनका रिपोर्ट देखना है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा विच यू हैव आस्क्ड मी कि सोशल की लोगों में क्या है एंड ऑल दैट। बट मैं एक प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसके नीचे पूरा प्रोसीजर स्पेल आउट किया गया कि कमेटी करो, फिर बाद में अगर पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है तो 2 हाउसेस में होना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट ऑल्सो देयर इज अ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, जहां पे एक तरह की इम्यूनिटी दी गई है। आप जो बोल रहे हैं कि एजेंसीज क्यों नहीं आ रही है पिक्चर में, क्योंकि इस तरह से आपको जहां पे भी न्याय करनी है, व्हेनेवर यू वांट टू एडमिनिस्टर जस्टिस, आपको एक्ट्स के हिसाब से करना पड़ेगा। ये बात सही है आपकी कि दूसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह क्यों पिक्चर में नहीं आते, तो आपको उस तहत रिफॉर्म करना पड़ेगा कि अगर जहां पे भी इतने मोटे अमाउंट या कोई भी अमाउंट में विच इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इनकम ऑफ द जज, जहां पे इस प्रकार का ये आया गया है, पैसा दिखा गया है, तो यहाँ पे एजेंसीज को भी इनवाइट करना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा। एंड दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द कॉलेजियम सीजे, बिकॉज दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। जो करंट डिस्पेंसेशन वो है कॉलेजियम सिस्टम। अब आप कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसमें एक और पहलू में आपके दर्शकों के बोलना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके एक सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जहां पे भी अगर आपको करप्शन दिखाई देता है तो आप पहले क्या करते हैं कि उसको उस जगह जहां पे आपका बोलबाला है, क्योंकि आप दिल्ली में, वहां से उसको हटा के आप दूसरी जगह पे डालो। वो एक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करके उसको बोलना चाहिए कि तुम काम करो। ये सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं